हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ प्लेन फैब्रिक के साथ लेसेस का यूज़ कर हम बनाएंगे पाकिस्तानी सूट। तो यहाँ पर मैं अपना ये सूट डिज़ाइन करूँगी। यहाँ पर मैं नेकलाइन के साथ और साइड स्लिट्स में ना ऊपर से लेकर हम नीचे तक इसमें लेसेस लगाएंगे और इसको पाकिस्तानी स्टाइल में डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया था और मैंने कुछ लेसेस ली है। उससे मैं आपको डिटेलिंग के साथ लेसेस और फैब्रिक दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है और ये वाली लेस है जो मैंने स्लिट्स पर अटैच की है, और ये है हमारा नेक, ठीक है। और कुर्ता शर्ट पीस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था ये 1.5 मीटर फैब्रिक, क्योंकि इसका अर्ज काफ़ी अच्छा था, तो 1.5 मीटर में से मेरी कुर्ती अच्छे से बन गई। यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं टाफ्टा फैब्रिक, ठीक है, जो टाफ्टा सिल्क होता है ना, उसका यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस पर लगाने के लिए मैं आपको एक बार और अच्छे डिटेल के साथ दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नेकलाइन लिया है, आप डिज़ाइन अच्छे से देख लें। और यहाँ पर मैंने 2 तरीके की लेस ली है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छे से फैला कर डबल करके रखा है, ठीक है। कपड़ा यहाँ पर हमारा 2 फोल्ड में है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करते हुए रखा है कटिंग करने के लिए। अब इसको एक बार और फोल्ड करूँगी और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे कपड़े की 4 लेयर्स आएंगी। फैब्रिक जो होगा वो 4 फोल्डेड होगा। अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती की लेंथ का मार्क करेंगे, जितनी भी हमें अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं रेडी लेंथ का मार्क करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी कुर्ती है उसकी रेडी लेंथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 45 इंचज़ के करीब। और नीचे की साइड हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच मैं नीचे से दामन को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ये फोल्डिंग का फैब्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कटिंग करेंगे। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 12.5 से 13 इंच के करीब रखूँगी। जितनी भी हिप की फिटिंग हो उसमें आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है अंदर के साइड मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर मैं तीरा ले रही हूँ 7 इंच। आर्मोल लेंथ भी यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी। और यहाँ पर हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अपनी कमर की लेंथ यानी कि वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ में मार्क करेंगे। वेस्ट लेंथ है 7 इंच पर और हिप लेंथ मार्क की मैंने यहाँ पर 14 इंच पर। चेस्ट की फिटिंग का लगाया है यहाँ पर मैंने, और वेस्ट की फिटिंग का लगाया। चेस्ट है 10 और वेस्ट है हमारी 8.5 इंच और हिप यहाँ पर है 10 इंच। अब इन सभी के निशानों को यहाँ पर मिलाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा मार्क गलत हो गया। इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है और इस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 इंच रखा है मार्जिन का। आपके अकॉर्डिंग है, आप 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप रखना चाहें। बैक आर्मर्स को गोलाई देने के लिए आप यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे। आगे से 1/2 इंच की दूरी से फ्रंट आर्मर्स को गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को 1/2 इंच का डाउन देंगे। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग। अब यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2.5 इंच और डीपनेस यहाँ पर मैं लूँगी 4.5 इंच। 4.5 इंच की गहराई और 2.5 इंच की चौड़ाई का यहाँ पर मैं ये नेक कट कर रही हूँ। मार्किंग की है मैंने फ्रंट पार्ट के लिए और 1/2 इंच इससे कम रखते हुए मैंने बैक पार्ट की मार्किंग की, यानी कि बैक पार्ट वाला जो नेक होगा ना, उसकी डीपनेस मैंने 4 इंच ली है। अब इस मार्किंग पर यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये जो बाहर के निशान है इन पर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग रखेंगे और इसमें से हम ना बैक वाला पार्ट अलग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बैक नेक को कट करेंगे। तो ये जो हमारा पीछे वाले हिस्से का जो नेक है, यानी कि बैक वाले पार्ट का जो गला है, उसकी मैंने कटिंग की। इस पर मैं नोट कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये बैक वाले पार्ट को अलग रखा। फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने करके रखा हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे, यानी कि गले की। इसके बाद 1/2 इंच का शोल्डर डाउन देंगे और यहाँ पर हमें करनी है इसके आर्महोल्स की कटिंग जो हमने मार्किंग की थी। तो ये फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट है। अब इसको ओपन करके रखेंगे, इस तरीके से खोल कर रखना और इसके नेक को तैयार करेंगे। तो देखिए, फ्रंट वाले पार्ट के हम नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने उरेब पट्टी ली है, यानी कि एक कपड़े में से आड़ी पट्टी कट की है। इसको क्रॉस स्ट्रिप बोलते हैं। इसको मैंने डबल फोल्ड करके आयरन से सेट किया। इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है। 1.5 से 2 इंच चौड़ी आप पट्टी ले सकते हो। अब इसको नेक पर रखेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाकर पीछे की साइड टर्न करते हुए मैंने इस पर हैंड स्टिच किया है। तुरपाई करके मैंने नेक को यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैंने अपना राउंड नेक बनाया है। अब यहाँ पर मैंने ये नेक लाइन लिया है, इस तरीके की पाकिस्तानी नेक लाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसी का यूज़ करके डिज़ाइनिंग करेंगे। अब इसको अटैच करने के लिए आपको लेना है सिंपली सुई धागा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है। अब इस सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर हम छोटे छोटे टाँके लगाएंगे। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर ना हैंड स्टिच कर नेक को अटैच करना है। पहले यहाँ पर मैं अंदर की साइड लगा रही हूँ इस तरीके से, और उसके बाद छोटे छोटे टाँके हम बाहर की साइड भी लगाएंगे। पूरे नेक लाइन को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। इस तरह की नेक लाइन की काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन थी, बोट नेक की शेप भी आपको इस तरह की डिज़ाइन में मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने राउंड नेक लिया है, आपके पास अगर इस तरह की नेक लाइन नहीं हो तो आप यहाँ पर लेसेस भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी फ्लावर वाली लेस आप इस तरीके से सेट कर उसके साथ भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बाहर की साइड देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ और पूरे नेक को यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी। अब मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको अटैच किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों साइड फिटिंग का निशान हमने लगा लिया। फिटिंग का निशान लगाने के बाद नीचे तक हमें यहाँ पर ना स्लिट्स का भी लगा लेना है। चाक जो होंगे, चाक पर दोनों साइड मार्जिन छोड़ते हुए सीधी लाइन बनाएंगे। जो फिटिंग के निशान से सीधी लाइन यहाँ पर हमें बनानी है। अब सीधी लाइन बनाने के बाद यहाँ पर मैंने ये लेस ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लेस ली है, मेरी करीब 4.5 मीटर लेस थी। अब इस लेस को यहाँ पर इस तरीके से जिस शेप में फिटिंग का निशान है ना, जो मार्किंग यहाँ पर मैंने की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर इस लेस को रखूँगी और मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये होता है ऊपर से नीचे तक जो हम फिटिंग वाली चाक पट्टी लगाते हैं ना, उसका तरीका। बहुत ही सिंपल तरीका। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अब जो फिटिंग का निशान था उससे 1 पॉइंट की दूरी से मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि जो निशान है उसके ऊपर सिलाई आए, बिल्कुल सिलाई के बराबर से ही आपको ये जो लेस दिखेंगे ना, बहुत अच्छा लुक आता है। अब देखें यहाँ पर फिटिंग का जो निशान है उससे बिल्कुल 1 पॉइंट की दूरी से ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल उसके बराबर से आपको लेस को रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी जो लेस है वो थोड़ी सी चौड़ी है, तो उसकी वजह से मैं डबल सिलाई में इसको लगाऊंगी। तो देखिए एक सिलाई में यहाँ पर मैं नीचे तक लगा लूँगी। नीचे तक मैं ऐसे ही लगाऊंगी। हल्का सा आप चाहे तो पीछे की साइड से खींच भी सकते हैं ताकि आपके कपड़े पे कोई भी सलवट ना आए। अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली, अब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। सेम एक तरीके से आपको बता रही हूँ सिलाई लगाना, दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम तरीके से लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही हल्का सा आपको यहाँ पर ना हल्का ढीले हाथ से छोड़ते हुए लगानी। लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं, ना ही आपको कपड़े को खींचना है, वरना आपके कपड़े में झोल आ जाएगा। लेस को अटैच करने के बाद आप इस पर अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल तरीका है। हमने यहाँ पर स्लिट्स पर जो लेस लगाई है उसको लगाने का मैंने बेसिक सा तरीका बताया आपको। अब यहाँ पर मैं लूँगी बैक वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा कुर्ती का पीछे वाला हिस्सा है, तो बैक पार्ट को यहाँ पर मैंने बिछाकर सेट करके रखा हुआ है। अब ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया, जो अभी हमने तैयार किया ना, वो वाला हिस्सा यहाँ पर मैंने लिया। अब इसके ऊपर रखूँगी। कपड़े को इस तरह रखना है कि दोनों की जो सीधा हिस्सा है ना, वो एक दूसरे को फेस करते हुए हो। अब यहाँ पर हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। नेक की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए लगाना, क्योंकि बैक नेक यहाँ पर हम बनाएंगे। साथ ही यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, 14 इंच तक जहाँ पर हमारी हिप लेंथ है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली, शोल्डर से यहाँ पर अटैच कर लिया। अब मैंने यहाँ पर ये क्रॉस स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ है 2 इंच। 1.5 से 2 इंच चौड़ी आप पट्टी लेकर डबल फोल्ड कर आयरन से सेट कर ले। अब इससे आपको बैक वाले नेक को फिनिशिंग देनी है। साथ ही यहाँ पर हमें इसके स्लिट्स को भी डबल फोल्ड करना है। ठीक है, इसके स्लिट्स और दामन को डबल फोल्ड कर यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें तैयार करनी है इसकी स्लीव। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स बनाने के लिए मैंने कपड़े को ना 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक में जॉइंट आया तो मैंने पहले ही कपड़े में जॉइंट डालकर उसको तैयार कर सेट किया हुआ है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो 17 इंचेस है और विड्थ यहाँ पर 9 इंच है। तो ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करूँगी, यानी कि 2.5 इंच पर स्लीव को ऊपर की साइड से शेप दी। अब नीचे की साइड मोरी का लगाऊंगी, तो मोरी यहाँ पर है 5 इंच, यानी कि 5 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। अब इन निशान को ऊपर की साइड इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, मार्जिन और यहाँ पर फिटिंग के निशान को। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिससे मार्किंग की थी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारी स्लीव्स है वो यहाँ पर हमारी बिल्कुल तैयार है। अब दोनों ही स्लीव्स पर मैं आगे की साइड कुछ लेसेस के साथ डिज़ाइन करूँगी, जो मैंने यहाँ पर कुर्ती पर भी अटैच की है।
और साथ ही इस लेस पर डिज़ाइनिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ, देखिए ये वाली लेस। अब अपनी स्लीव्स को ओपन करके रखूँगी और इसके आगे की साइड से मैं पहले इसको फोल्ड करूँगी और उसके बाद इस लेस को रखकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ ये जॉइंट लेस, ठीक है। इस लेस को यहाँ पर मैं इस तरीके से डिज़ाइनिंग डालूँगी, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेसेस को अटैच कर लिया है और इसके साथ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सिंपल था तो मैंने इसका ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से काफ़ी बार बता चुकी हूँ इस तरीके से डिज़ाइनिंग करना। अब यहाँ पर स्लिट्स को यहाँ पर मैंने फोल्ड किया हुआ है और जो ये स्लीव तैयार की थी ना, मैं यहाँ पर स्लीव्स लूँगी और स्लीव्स को अपनी कुर्ती के दोनों ही आर्म होल्स पर दोनों स्लीव्स को स्टिच कर अटैच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब नेकलाइन के डिज़ाइन को और भी इन्हेंस और भी ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मैंने ये मैचिंग कलर के ये फ्लावर्स लिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो साटन वाला रिबन होता है ना, उसके यहाँ पर मैंने 6 फ्लावर लिए हैं। अब इनको यहाँ पर कहीं कहीं मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर फ्लावर्स को पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर्स लिए हैं और उसी के साथ ब्लैक कलर के ये स्टोन लिए हैं। अब इन स्टोन्स को भी मैं नेक पर कहीं कहीं हल्का हल्का ग्लू लगाते हुए मैं इनको पेस्ट करूँगी। और पेस्ट करने के बाद आप देखिएगा जो इसका नेक का लुक होगा और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे ही स्टोन्स को पेस्ट कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगी, हल्के हल्के लगाने हैं ताकि जो इनकी शाइन है उससे नेक लाइन का डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसको ड्राई होने के बाद जो इसका लुक होता है आप सबसे पहले वो देख लीजिए किस तरीके से आया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सूट है वो बनकर तैयार है, बेहद ही खूबसूरत और एकदम यूनिक सा पाकिस्तानी स्टाइल डिज़ाइन यहाँ पर मैंने किया है। स्लीव्स पर देखिए कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ डिज़ाइनिंग हुई, स्लीव्स का डिज़ाइन इतना अच्छा लगा और नेक लाइन देखिए स्टोन लगाने की वजह से नेक लाइन में और एक अलग शाइन आ गई है। तो देखिए सूट का जो लुक है वो बेहद ही खूबसूरत आ रहा है। आप लोग मुझे बताइए आपको कैसा लगा कमेंट कर एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सुपर कटिंग ऑफिशियल के नाम से। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।